डॉलर तुम्हारे पास है, हमारे पास रुपए भी नहीं है। डॉलर की स्मगलिंग के ऊपर पाबंदी लगा दी। अच्छा चीनी की स्मगलिंग में भी पाबंदी लगा दी। किलो चीनी लेने के पैसे नहीं है हमारे पास, ये कह रहे हैं हम स्मगल कर रहे हैं चीनी को। अच्छा मेरी मिल है चीनी की, हाँ हमीद मिस्त्री की है, शकूर पेंटर किसकी मिले? जहांगीर तरीन की। जहांगीर तरीन इस्तेहकाम दे रहा है पाकिस्तान। जहांगीर तरीन को लेके आए, बोला ये पाकिस्तान को मुस्तहकम करेगा, तहरीक इस्तेहकाम बना दी उसने। वो कह रहे हैं चीनी की स्मगलिंग पाकिस्तानी कर रहे हैं, तेल की स्मगलिंग हो रही है। कह रहे हैं उधर से ईरान से पाकिस्तान आ रहा है, बॉर्डर पे कौन है, बंदूक लेके कौन खड़ा है? अबे भाई कुछ भी कर रहे हो यार। अच्छा लोग ना आटे की लाइनों में मर रहे हैं, ठीक है ना। ये मैं आपको पिछली पीडीएम की हुकूमत की बात बता रहा हूँ, बहुत फनी है, सुनिएगा। लोग आटे के लिए मर रहे हैं, पैसे नहीं है मुल्क में। 1000 करोड़ रुपए के इश्तेहार दे दिए, मियां नवाज शरीफ की तस्वीर चलाओ अखबार में। Oh God, ये क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है ये? कसम अल्लाह की मैं व्लॉग करना चाह रहा हूँ, मेरे से नहीं हो रहा। मतलब आटे के लिए पैसे नहीं है, बिलों के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है। 1000 करोड़ रुपया दे दिया इश्तेहार चलवाने, किसको दिया? पूछ रहे हैं कौन सी इश्तेहार चलाए, वो हमें नहीं पता। मतलब ये जब आए ना मुल्क में तो हालात खराब मुल्क के। तो जैसे होता ना शादी में पता चल जाए कि भाई रोटी खत्म होने वाली, वो हर बंदा हमड़ के भागता है, वो पड़ जाती है कि मेरे हाथ कुछ आ जाए। इन्होंने ना वो काम किया है, सही है ना। इन्होंने जो बचा हुआ पैसा था ना पाकिस्तान के अंदर, वो बांट दिया, वजीरों मुशीरों को खरीदने में लगा दिया। सही है, खरीदो फरोख्त करके हुकूमत गिराई, और जो नए आए वो बस वो डाल दी, उन्होंने लूट लिया पूरे पाकिस्तान को। अल्लाह माफ करे, कैसा कुफर बना हुआ है यार। किस बारे में हम बात करें? देखें ट्विटर पे हमें आके बता रहे होते हैं, कहते हैं वो मैशियत का बेड़ा उठा लिया भाई स्टैब्लिशमेंट ने। तुम्हारा काम मैशियत का बेड़ा उठाने की बिल्कुल वैसे हो गई। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं, अगर इनकी आप ही को कोई हाथ पकड़ के लेके जा रहा हो ना, तो उसको रोके, बोले कहाँ लेके जा रहे हो? पूरा खर्चा दे रहे हैं तुम्हारे घर। अबे भाई तुम्हारा काम ही नहीं है, तुम्हारा काम ही नहीं है हमारे घर में खर्चा देना है, मतलब जबरदस्ती। अजीब, अल्लाह माफ करे, तमाशा बना हुआ है। सीन क्या चल रहा है? सीन ये चल रहा है कि किसी तरह से मियां नवाज शरीफ को पाक साफ करके वजीर आजम बनाया जाए। ये इतना मुश्किल काम है ना, मतलब वो इतना मैला हो चुका है, इतना गंदा हो चुका है कि उसको 12 साल तक कुएं के अंदर डबो के रखेंगे ना, तो तब उसके दाग धुलेंगे, इससे पहले नहीं धुल सकते। और ये अहमक क्या चाह रहे हैं कि उसको हम वजीर आजम कैसे बनाओगे भाई? मुल्क के अंदर मतलब 1% नफर भी उसको वोट देने के लिए 1% आदमी भी उसको वोट देने के लिए तैयार नहीं है। लोग उसको फर्ज समझ के गालियां देते हैं, उसको हम बना रहे हैं। कैसे बनाओगे भाई, कैसे? ठीक है ना। अच्छा उसको देखो, वो कैसा शाना आदमी है ना, वो कह रहा है भाई मैं आके एयरपोर्ट से सीधा घर जाऊंगा। ये उसको बोल रहे हैं कि यार 4-5 दिन जेल में रहना, हम तुम्हारी सेटिंग कर देंगे। दुनिया भी है, ठीक है, इंटरनेशनल मीडिया भी है, अक़वाम मुत्तहिदा भी है, तुम मफरूर आदमी हो, तुमने करोड़ों रुपए की करप्शन किया, अदालत ने तुमको सजा दी हुई है, तुम भागे हो, तुम घर कैसे जाओगे? बोला नहीं, हमने तुमको इसलिए थोड़ी बनाया था कि हम आते ही जेल चले जाए, हम घर जाएंगे, हम घर जाएंगे। वो बहुत दलेर लीडर है, ठीक है ना, 2 रातें भी नहीं गुजार सकता जेल में। तो उसको ये चल बनाना है, इसको तो बनाना। अब देखो ना यार, बलूचिस्तान का वजीर ये लगा दिया, ये बन सकता है ना, आपके मुल्क में बन सकता है, मियां भी बन जाएगा, ठीक है, आपके मुल्क में ये सब हो सकता है। अल्लाह माफ करे। अब क्या हो रहा है पाकिस्तान में? इमरान खान साहब को ये लंबे दौर तक कैद रखने की कोशिश कर रहे हैं। इनका इरादा है कि खान साहब अब काफी देर तक जेल में रहें। उन्होंने ये तक कहा है कि मुझे शक है कि ये जेल में मुझे मार देंगे। ये कर भी सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं यार। लोगों की बहनों की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, लोगों की बेटियों की वीडियोस बना सकते हैं, गोलियां चला सकते हैं, 180 पर्चे करवा सकते हैं, तो कत्ल भी कर सकते हैं। एक ही आदमी था इस मुल्क में जो मेरे हकूक की बात करता था, जो मेरे हक के लिए लड़ता था, जो मुझे आज़ादी देने की बात करता था, जो मुझे सहूलत देने की बात करता था। आज वो अटक जेल में। रात सारी बारिश बरसती रही, उसकी बैरक के अंदर पानी पानी, गद्दा भीग गया, उसका रात कैसे गुजारी होगी उसने? लाइट बड़ी वाली ऑन करके रखे हैं उसके सर के ऊपर, बड़ी वाली लाइट के बैठे होते हैं, रातें वो ऐसे गुजार रहा है जेल के अंदर। कोई आम आदमी के साथ भी इतना जुल्म हो तो दिल कटने लगता है, खौफ आने लगता है कि पता नहीं क्या होगा हमारे साथ इतना जुल्म। और इसके साथ मोहसिन पाकिस्तान के साथ, जो हमेशा मेरे हकूक के लिए लड़ा, मेरी इज्जत के लिए, मेरे वकार के लिए लड़ा, और मैं मेरे होते हुए आज वो जेल में मैं कुछ नहीं कर सकता। अजीब एहसान फरामोश से लोग हैं। लाखों लोगों ने उसकी बनाई हुई अस्पताल से अपने बच्चों के लीवर ट्रांसप्लांट करवाए हैं, कैंसर के इलाज करवाए हैं अपनी बेटियों और अपने बेटों के। मेरे बच्चे को कोई कैंसर के मर्ज से निकाल दे, मैं उसके लिए जान हथेली पे रख के आ जाऊंगा, खुदा की कसम, जान हथेली पे रख के। मेरे बच्चे को जिंदगी दी है इस शख्स ने, इसकी वजह से मुझे जिंदगी मिली।
मैं जी रहा हूँ इसकी वजह से, सांसें उधार हैं इसके लिए। लाखों लोगों ने शौकत खानम से इलाज करवाए हैं। उसके लंगर खानों में महीना महीना पड़े रहते थे। बीवी से लड़ाई होती थी, आगे लंगर खाने में एसी की हवा खाते थे, पंखों की हवा खाते थे, राशन फ्री मिलता था। लाखों लाखों नजर नहीं आ रहे कहीं उसके हक के लिए खड़े मुझे। सेहत कार्ड से जिन्होंने 6 रुपए की पर्ची लेके 10-10 लाख के इलाज करवा लिए भाई, 6 रुपए की पर्ची में 10-10 लाख के इलाज करवा लिए। मुझे नहीं नजर आ रहे कि आज उस पर वक्त है तो उसके साथ खड़े हो। पता नहीं किस चीज का इंतजार है, कौन से अजाब का इंतजार है। मुराद सईद कहते हैं कि ताकत जब आती है तो पूरे जोर से आती है, अचानक आती है। बगावत जब आती है उसे वक्त लगता है, आराम आराम से आती है, बतदरीज आती है। अबे भाई 70 साल से नहीं आई बगावत, 70 छोड़ो 5000 साल से नहीं। मुगल आए, सैकड़ों साल बैठे रहे, ठीक है। वो तो उज्बेकिस्तान से आए थे ना भाई, यहाँ के थोड़ी थे। गजनवी आता था, मार कूट के चला जाता था। अंग्रेज आए 200 साल बैठे रहे, सब कुछ लूटा, जब देखा कुछ नहीं बाकी बचा, बोले हम जा रहे हैं, ये तुम ले लो वो तुम ले लो। बगावत यहाँ नहीं होती भाई, यहाँ नहीं होती बगावत। बगावत उन मुल्कों में होती है जहाँ फ्रांस में एक बच्चा मार दिया गोली, एक आम आदमी था ना, किसी का क्या लगता था, लीडर थोड़ी था। शौकत खानम थोड़ी बनाई थी उसने, वर्ल्ड कप थोड़ी दिलाया था लोगों को। खड़े हो गए, निकल गए, पूरे मुल्क की सड़कों पे आग लगा दी उन्होंने। बोला कैसे मार दिया भाई, कैसे मार दिया गरीब आदमी को, कैसे मार दिया बेगुनाह शख्स। बाशऊर कौम में, अखलाक बाख्ता कौम में, वहां बगावत आती है, जुल्म बर्दाश्त नहीं करती।